नमस्कार दोस्तों, दस्तावेज के इस अंक में हम सुनेंगे वरिष्ठ कवि मंगत बादल को। मंगत बादल जी का परिचय अगर देना हो तो संक्षेप में बहुत मुश्किल है। मैं अति संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। मंगत बादल हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी में अनवरत लिख रहे हैं। एक कॉलेज में प्राध्यापक रहे और इसके अलावा उनकी लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 पंजाबी कवियों डॉक्टर मनमोहन, दिलीप कौर टिवाणा, सुरजीत पात्र की कविताओं का राजस्थानी में अनुवाद किया। इसके अलावा उन्होंने चित्रा मुदगल के उपन्यास नाल सोपारा का राजस्थानी में अनुवाद किया। इनकी किताब मीरा पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इसके अलावा इनकी बाल साहित्य की किताब कुदरत रो न्याव पर बाल साहित्य का पुरस्कार मिला। इसके अलावा अगर मैं कुछ मंगत बादल के बारे में कहना चाहूँ तो इनकी कविता में लोक मुखरता से उभर कर सामने आता है और मंगत बादल की रचनाएं स्थानीय परिवेश के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो आइए सुनते हैं आज वरिष्ठ कवि मंगत बादल को। नमस्कार, मैं मंगत बादल आपके सामने अपनी कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरी पहली कविता है सुरंग। जहां से तुम बाहर झांक सकते हो, जहां से तुम बाहर झांक सकते हो या प्रकाश का मूल्य आंक सकते हो, वे सब खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। वे सब खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। अब तुम्हें प्रकाश के दूसरे स्रोत खोजने होंगे। अब तुम्हें प्रकाश के दूसरे स्रोत खोजने होंगे। इस अंधेर घुटन भरी चारदीवारी के, इस अंधेर घुटन भरी चारदीवारी के भीतर, इस घुटन भरी चारदीवारी के भीतर ही भीतर शायद कोई गुप्त रास्ता या कोई सुरंग निकल आए। इस अंधेर घुटन भरी चारदीवारी के भीतर ही भीतर शायद कोई गुप्त रास्ता या कोई सुरंग निकल आए जिसके द्वारा तुम बाहर आ सको, जिसके द्वारा तुम बाहर आ सको। विकल्प तो कोई न कोई अवश्य मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक लाक्षागृह उस सुरंग से जुड़ा होता है, क्योंकि प्रत्येक लाक्षागृह उस सुरंग से युक्त होता है जो संघर्षशीलों को सीधे जंगल से जोड़ती है, जो संघर्षशीलों को सीधे जंगल से जोड़ती है। और एक दिन राजद्वारों का दर्प तथा महल के कंगूरों का भ्रम तोड़ती है, तथा एक दिन राजद्वारों का दर्प और महल के कंगूरों का भ्रम तोड़ती है। इसी तरह दूसरी कविता है मेरी मौसम की सूचना। मौसम की सूचना। अफवाहों के बादल दिन भर छाए रहेंगे। अफवाहों के बादल दिन भर छाए रहेंगे और शाम होते होते छंट जाएंगे। अफवाहों के बादल दिन भर छाए रहेंगे और शाम होते होते छंट जाएंगे। एकता का भाषण सुनकर भी लोग खेमों में बंट जाएंगे। एकता का भाषण सुनकर भी लोग खेमों में बंट जाएंगे। रात का कोहरा पड़ेगा, रात को कोहरा पड़ेगा, इसलिए फसलों में अभी से व्याप्त है सन्नाटा। रात को कोहरा पड़ेगा, इसलिए फसलों में अभी से व्याप्त है सन्नाटा। शीत लहर जारी रहेगी, यह सुनकर सबके चेहरे सन्न हैं। शीत लहर जारी रहेगी, यह सुनकर सबके चेहरे सन्न हैं। उन्हें आसन्न संकट का भय है। वे जानते हैं कि चाहे वे अपनी बेगुनाही का सबूत दे दें, वे जानते हैं कि चाहे वे अपनी बेगुनाही का सबूत दे दें, लेकिन उनके लिए सज़ा तो पहले से ही तय है। लेकिन
उनके लिए सजा तो पहले से ही तय है। हवाएं परख रही हैं पेड़ों की हिम्मत हर कोण से। हवाएं परख रही हैं पेड़ों की हिम्मत हर कोण से। तनकर खड़े रहने को ही वे विद्रोह की प्रथम निशानी समझती हैं। तनकर खड़े रहने को ही वे विद्रोह की प्रथम निशानी समझती हैं। संबंधों के बीच संवादहीनता की बर्फ गिरती रहेगी। संबंधों के बीच संवादहीनता की बर्फ गिरती रहेगी। विरोधी धड़े गर्ज के साथ बरसेंगे। विरोधी धड़े गर्ज के साथ बरसेंगे। जिन सुविधाओं की आलोचना वे चुन चुन कर रहे हैं, जिन सुविधाओं की आलोचना वे चुन चुन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तरसेंगे। आकाशवाणी का बुलेटिन पुराने समाचार दोहराएगा। आकाशवाणी का बुलेटिन पुराने समाचार दोहराएगा। आने वाले काफ़ी समय तक यही संभावना प्रबल है कि मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा। आने वाले काफ़ी समय तक यही संभावना प्रबल है कि मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगली कविता है मेरी, जिसका शीर्षक है होशियार खबरदार। होशियार खबरदार। अब नहीं रहे अकेले विश्राम के पल। अब नहीं रहे अकेले विश्राम के पल। बाजार आ जाता तत्काल शयन कक्ष में। मनोरंजन के रेशमी पलों पर चिपके इश्तिहार सुनते बार बार। भक्ति संगीत से अधिक मार्मिक झर रही विज्ञापन धुन। किसी विश्व सुंदरी के गिरवी अधरों से अनवर्त विभोर सुन सुन। बालक नौजवान वृद्धजन स्वप्निल वातावरण के सम्मोहक आलोक में टपक रहा विज्ञान टप टप टप। ईमेल इंटरनेट की दुनिया से नहीं जानना चाहिए जो जाने, उसे भी अधिकार मिल ही गया सूचना का। बधाई। दुनिया भर के व्यापारी नेतागण अधिकारी सम्मिलित सब सामूहिक लूट में वक्त के बड़े बड़े अलंबरदार, संस्कृति के ठेकेदार, होशियार खबरदार। और अंतिम कविता है, सोचता है कवि। भाषा तो वही थी धर्माधिकारी की। भाषा तो वही थी धर्माधिकारी की। व्याकरण भी वही लोगों ने सुनी और गुंथ गए एक दूसरे से। भाषा तो वही थी धर्माधिकारी की। व्याकरण भी वही लोगों ने सुनी और गुंथ गए एक दूसरे से। तार काटे, घर जलाए, बसें फूंकी, खून बहाया, इश्तिहार बांटे, तिल मिलाए। भाषा तो वही थी। भाषा तो वही थी। झंडे उठाए लोगों ने रंग बिरंगे, टोपियां पहनकर बंट गए अलग अलग फिरकों में। झंडे उठाए लोगों ने रंग बिरंगे, टोपियां पहन बंट गए अलग अलग फिरकों में। दलों में नारेबाजी, अखबारबाजी, सुलह समझौते हुए। भाषा तो वही थी सपनों की। भाषा तो वही थी सपनों की, रचे गए जिसमें प्राकृतिक रंगों, सतरंगी किरणों, मन की उमंगों से सजाए गए। कहीं कुछ भी नहीं हुआ लेकिन भाषा तो वही थी। सोचता है कवि, सोचता है कवि।